मामला है आजमगढ़ का। आजमगढ़ बॉर्डर है गाजीपुर के आसपास, और जो थाना है तरवा थाना। थाने का नाम है तरवा थाना। तरवा थाना एक ऐसे जियोग्राफिक लोकेशन पे है जहां पे 3-4 जिलों का बॉर्डर मिलता है। यह अपराधियों का एक अच्छा सा सहनगाह भी माना जाता है, और यहाँ पे उसी पुलिस की तैनाती की जाती है, उसी एसएचओ की तैनाती की जाती है जिसकी छवि बहुत तेज तर्रार ऑफिसर की होती है। घटना आपको बताते जा रहे हैं कि यह घटना जो है वह है आपका 28 तारीख का। 28 तारीख के दिन एक लड़की के छेड़खानी के आरोप में एक लड़का को पुलिस उठा के थाने ले गई। शनिवार का दिन था। पुलिस ने शनिवार को पूरी रात उस लड़के को रखा, और संडे यानी अगले दिन रविवार था, उस दिन भी पुलिस ने उसको अपने घर और रात को थाने में ही यानी जेल में ही रखा। कानून कहता है कि किसी भी कैदी को 24 घंटा से अधिक थाने में आप नहीं बैठा सकते, उसको कोर्ट के सामने पेश करना होता है। नहीं तो आपको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना होता है कि क्या मैं इसको रखूं या ना रखूं। यह जो लड़का था यह एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखता था जिसका नाम था सन्नी कुमार, उम्र 21 साल। रविवार के मॉर्निंग में एक खबर आई कि सन्नी कुमार जो है वह अपने जो रूम है उसमें मृत पाया गया, जिससे वहां पे आगजनी और तोड़फोड़ का माहौल बन गया। पुलिस जो है वह कह रही थी कि जो सन्नी कुमार है वह रविवार के सुबह तड़के उसको शौच जाने का हुआ, तो वह बोला कि मुझे शौच जाना है। पुलिस यानी कि जो थाने में संतरी होता है, रखवाली करता है, जो जो उसका रक्षक होता है, वह होमगार्ड भी हो सकता है या किसी एक सिपाही की ड्यूटी लगती है जो कि उस जगह का रखवाली कर रहा होता है। अब आपको बताएं कि सुबह तड़के पुलिस कह रही है कि वह लड़का जो है फौज के लिए गया और अपने जो पैजामे में नाड़ा होता है उस नाड़े से उसने जंगला में लगा के अपने गले में फंसी का फंदा डाल के और लटक गया, जिससे उसके मृत्यु हो गई। घर वालों का कहना है कि एक लड़की थी उसी उसके गांव की जो उस लड़के से बात करती थी, रात रात को फोन करके बात करती थी, और घर वालों को इससे आपत्ति थी, यानी लड़की पक्ष का इससे आपत्ति थी, और लड़की पक्ष वालों ने ही पुलिस को पैसा देके हमारे लड़के की हत्या करा दी। अब यह कहना बहुत आसान होता है कि पुलिस पैसा ले ली है और पैसा लेके ये हमारे ऊपर या इसके ऊपर ऐसा काम कर रही है, हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर रही है या हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। लेकिन यह जो है यह दूसरे पक्ष का आरोप है, यानी कि सन्नी के घर वालों का आरोप है। सन्नी के घर वालों का कहना है कि पुलिस पैसा लेके 3rd डिग्री से हमारे बच्चे को मार डाला, मेरा बेटा वह दुख और दर्द सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसकी डेथ हो गई। जैसे ही रविवार के सुबह यह घटना मार्केट में फैली, हाहाकार मच गया। सन्नी के घर वाले थाना की घेराई कर लिए, और थाना का घेराई करने के बाद आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई और पुलिस को लाठी चार्ज करने तक की नौबत आ गई। लेकिन अभी तक इसका किसी तरह का ऐसा सलूशन नहीं मिला है कि आखिर में इसका मुद्दा क्या था, हुआ क्या था उस रात। भीम आर्मी के कुछ वहां पे नेता लोग पहुंच गए और नेता पहुंच के थाने के ऊपर दबाव देने लगे। अभी तक इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ है, चूंकि दोनों यानी लड़का और लड़की दोनों दलित समुदाय से हैं, तो इसमें किसी और जाति का एंगल इन्वॉल्व नहीं है। नहीं तो एक तरफ से एक पार्टी के लोग, दूसरे तरफ से दूसरे जाति के लोगों का नेता जो है वो अलग के इस चीज को अभी तक इतना बड़ा तूल दे दिए होते कि यह एक जातिगत संघर्ष में बदल जाता। लेकिन चूंकि मुद्दा एक ही बिरादरी का है, दलित समुदाय का है, तो अभी सारे नेता को लग रहा है कि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको तूल नहीं दे रहे हैं। लेकिन सन्नी कुमार के साथ उस रात को क्या हुआ था यह अभी लोगों के सामने नहीं आ रही है। पुलिस का जो बताया हुआ तरीका है कि नाड़े से हमने फांसी लगा के लड़का अपना आत्मदाह कर लिया, यह किसी के गले नहीं उतर रही है, और लोग लाश न जला के रोड जाम करके बैठे हुए हैं। चूंकि मामला इतना अधिक बढ़ गया है, लोगों का विरोध इस लेवल पे बढ़ गया है कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और अब जो है पुलिस यह कह रही है कि हम इसका जांच करेंगे, यानी कि जो
उस दिन के तत्कालीन एसएचओ थे, प्रभारी थे, संतरी थे, मुंशी थे, सारे लोग निलंबित हो चुके हैं और जो नए लोग पोस्ट पे आए हैं वह लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसकी जांच कराएंगे। चूंकि यह पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत है तो इसमें आज तक बहुत लोगों को न्याय नहीं मिला है। कुछ दिन के लिए सस्पेंड रहेंगे, इनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, कुछ दिन के लिए हो सके जेल भी जा सकते हैं या भाग जाएंगे और बाद में इन्हीं के भाई तो अधिकारी हैं, इन्हीं के तो भाई बंधु हैं अधिकारी, पुलिस वाला ही तो अधिकारी है, वही तो एफआईआर लिखेगा कहीं ना कहीं। उसमें जब मामला ठंडा हो जाता है तो इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है और ऐसे मामले लगभग दब जाते हैं। आपको बताते चलें कि एक एसएन बसु वर्सेस पब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें यह एक नजीर है हर को सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी आदमी को आप रात को रोक नहीं सकते हैं, 24 घंटा से अधिक आप रख नहीं सकते हैं बिना कोर्ट को बताए। लेकिन अधिकारों को जाने कौन? थाने में एक आदमी का आम अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, आज तक किसी को पता ही नहीं है। पुलिस किस तरह से एक दूसरे से बात कर सकती है, पुलिस जो अपराधी है यानी अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है, अगर वह थाने में बैठा है तो उसके किस तरह अभिरक्षा में उससे पूछताछ कर सकती है, उसको किस लेवल तक टार्चर कर सकती है, ये सारे बात मौलिक अधिकारों में आता है। मौलिक कानून है, हर आदमी का एक अपना मानवाधिकार है। लेकिन इन सारी चीजों को ताक पे रख के उस रात को क्या हुआ अभी तक यह जांच का विषय है और पुलिस की जो बताई हुई तरीका है कि मौत हुआ है वह किसी के गले नहीं उतर रहा है। यह अब चेक करना पड़ेगा क्या पैजामे का नाड़ा इतना मजबूत आ रहा है कि एक 70 केजी का आदमी अपने गले में लगा के, और वह खिड़की कितना ऊपर होगा, किसी घर की खिड़की कितनी ऊपर होगी कि लड़का उसमें नाड़े से मर जाए फांसी लगा के। यह बहुत उतर नहीं रहा है और यह जो मैटर है अब पुलिस की